नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पाइनल इंजरी के बारे में। पैरालिसिस होने के बहुत सारे कारण होते हैं और अक्सर इन कारणों के बारे में हम बात करते रहते हैं। और सबसे बड़ा कारण हम क्या बताते हैं कि ब्रेन स्ट्रोक, यानी दिमाग के अंदर खून का थक्का आना या फिर दिमाग के अंदर नस फट जाना। 90% केसेस इसी वजह से होते हैं, मगर 10% केसेस स्पाइनल इंजरी के भी होते हैं। अब स्पाइनल इंजरी यानी आपकी रीढ़ की हड्डी पे किसी टाइप की चोट आ जाए, उसमें फ्रैक्चर हो जाए, उसमें कॉन्ट्यूजन हो जाए या फिर वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाए। किसी भी तरह की अगर आपकी स्पाइनल कॉर्ड पर चोट आती है तो क्या देखा जाता है कि जहाँ पर चोट आई है उसके नीचे का हिस्सा काम करना बंद कर देता है। मान लो कि मेरी अगर सिर के पीछे चोट आती है तो क्या होगा, मेरे दोनों हाथ दोनों पैर बंद हो जाएंगे। मगर अगर मेरे हाथ के नीचे के लेवल पे, इस लेवल पे अगर कहीं पर चोट लगती है तो मेरी सिर्फ टांगे काम करना बंद कर देती है। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पर रिकवरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि इसे परमानेंट टाइप ऑफ पैरालिसिस माना जाता है जहाँ पर रिकवरी नहीं हो सकती। इसलिए स्पाइनल इंजरी के पेशेंट्स को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी रिहैब में शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि अगर रिहैब आपका सही से नहीं होता, सही तरीके से आप अपनी स्पाइनल इंजरी पे काम नहीं करते तो बहुत बड़ी दिक्कत क्रिएट होती है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि हम सारे के सारे स्पाइनल इंजरी के पेशेंट्स की मदद नहीं कर पाते। जब कोई पेशेंट साई संजीवनी में आता है स्पाइनल इंजरी का, तो उनमें हम कुछ चीज़ें ढूंढ रहे होते हैं जिसकी हेल्प से हम उनको मेडिसिन दे सकें। तो जो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ उन चीज़ों को आप अपने अंदर नोटिस करने की कोशिश कीजिएगा। अगर वो कोई भी सिम्टम आपकी बॉडी में है तो हम आपकी मदद कर पाएंगे। पहली चीज़ जो हम एक ढूंढते हैं स्पाइनल इंजरी के पेशेंट के अंदर, वो है पेशेंट का टच का महसूस होना। अगर पेशेंट को टच महसूस हो रहा है यानी कुछ ना कुछ चांसेस हैं पेशेंट की रिकवरी के। दूसरा जो चीज़ हम ढूंढते हैं वो है मूवमेंट। अगर आपके लेग्स काम नहीं करी, थोड़ी बहुत भी मूवमेंट है, थोड़ा बहुत भी हिला पा रहे हैं, ताकत कम है, चलेगा। बट अगर आपको महसूस कुछ नहीं होता, आप बिल्कुल मूव नहीं कर पाते, आपको सिर्फ भारीपन महसूस होता है, ऐसे पेशेंट की मदद कर पाना मुश्किल होता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने पेशेंट के अंदर देखनी होती है वो है सेंसेशन, किस चीज़ की, स्टूल पास करने की। अगर स्टूल पास करते समय आपको भारीपन महसूस होता है यानी एक अच्छा साइन है। हो सकता है कि आपसे कंट्रोल ना होता हो। इसी तरह से यूरिन पास करते समय या यूरिन करने से पहले, पास होने से पहले भारीपन महसूस होना यानी हमारे ब्लैडर में सेंसेशंस हैं, कंट्रोल नहीं हो रहा, वो अलग बात। वहाँ पर अगर ऐसी चीज़ें हमें पेशेंट के अंदर देखने को मिल रही होती हैं तब जाके हम पेशेंट की ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। अगर हमें लगता है कि इनमें से कोई भी चीज़ पेशेंट में प्रेजेंट नहीं है, हम पेशेंट का जो ट्रीटमेंट है देने से मना कर देते हैं। क्योंकि अगर ये सारे साइन पेशेंट के अंदर नहीं होते हैं तो देखने को क्या मिलता है कि मैक्सिमम केसेस के अंदर कोई भी ट्रीटमेंट काम नहीं कर पाता। तो इससे अच्छा ये होता है कि हम पेशेंट को ट्रीटमेंट ही ना दें। तो ये तो बात होगी साइंस के बारे में, जो हम साइन पेशेंट के अंदर ढूंढते हैं। मगर कभी कभार हमें रिपोर्ट्स भी बहुत क्लियरली बता देती है कि इस पेशेंट को हमने ट्रीटमेंट देना है या नहीं देना। अगर आपकी स्पाइनल कॉर्ड दो हिस्सों में डिवाइड हो गई है, ऐसे केसेस में चांसेस रिकवरी के 0% ही होते हैं। तो ऐसे केसेस को हम पूरी तरह से अवॉइड करते हैं। जिन केसेस के अंदर स्पाइनल कॉर्ड के अंदर हमें इन्फ्लेमेशन, सूजन देखने को मिल रही होती है, ऐसे केसेस ले लिए जाते हैं, उनको एक्सेप्ट कर लिया जाता है, क्योंकि उनकी स्पाइनल कॉर्ड स्वेलिंग की वजह से काम नहीं कर पा रही, इन्फ्लेमेशन की वजह से काम नहीं कर पा रही। मगर जैसे ही वो सूजन जाएगी तो पेशेंट दोबारा से रिकवरी दिखाना शुरू कर देता है। तो हमें ये देखना पड़ता है रिपोर्टों के अंदर भी कि पेशेंट में रिकवरी के चांसेस है या नहीं है। कुछ और चीज़ें भी हम देखते हैं। अगर आप स्पाइनल इंजरी के पेशेंट हैं, काफ़ी टाइम हो चुका है और आपकी लेग्स सूख चुकी हैं, मसल्स गायब हो गई हैं, बहुत पतली पतली टांगें हो गई हैं, तो भी दिक्कत होती है रिकवरी करने में। ऐसे केसेस को हम अवॉइड करते हैं कि ऐसे केसेस को हम ना लें। तो हमने काफ़ी सारी चीज़ों को एक साथ कलेक्टिवली देखना होता है, जिससे हमें ये आइडिया लग जाता है कि इस पेशेंट पे हम काम करने लायक कंडीशन में हैं या नहीं है। यही चीज़ें आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल रहती हैं। आप अपने आप को खुद भी इवैल्यूएट कर सकते हो। आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप को इवैल्यूएट करो। अगर आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम आपके साथ भी है और आपको लगता है कि बहुत लंबा टाइम हो चुका है, कोई चेंजेस हमें नज़र नहीं आ रही फिजियोथेरेपी के बाद, सारी थेरेपीज लेने के बाद, तो चांसेस ये होते हैं कि किसी टाइप की मेडिसिन भी आप पे काम नहीं कर पाएंगी। क्योंकि अगर मेडिसिन ने काम करना है तो मेडिसिन किसी स्ट्रक्चर को बदल नहीं सकती, आपकी स्पाइनल कॉर्ड को जोड़ नहीं सकती। आपकी बॉडी में जो भी परमानेंट डैमेज हुआ है इंजरी की वजह से, उसकी रिकवरी मेडिसिन नहीं कर पाती। उसकी रिकवरी के लिए हमें सर्जरी की तरफ देखना पड़ता है कि अगर हमारी हड्डियां दूर दूर चली गई हैं, वर्टिब्रास दूर हो गए हैं, स्पाइनल कॉर्ड दूर हो गए हैं, तो उनको हम प्लेट से, स्क्रू से पास लाकर उनके बीच में हीलिंग का प्रोसेस शुरू कर सके। तो बहुत सारी कंडीशंस के अंदर अलग अलग टाइप का ट्रीटमेंट किया जाता है, जहाँ पर भी स्ट्रक्चरल चेंज यानी जो बनावट है शरीर की वो बहुत ज़्यादा बदल जाती है, वहाँ पर रिकवरी मेडिसिन से मुश्किल होती है। मगर अगर कोई पेशेंट स्पाइनल इंजरी का आ रहा है तो उन्होंने कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। हमने अपनी बॉडी को बहुत अच्छा विटामिन्स, मिनरल्स, न्यूट्रिशन देना होता है, क्योंकि उसके बिना हमारा नर्वस सिस्टम किसी भी कीमत पे रिकवर करने को तैयार नहीं होता।
हमने अपनी बॉडी के अंदर विटामिन B12, विटामिन D बहुत अच्छा रखना होता है, क्योंकि ये हमारे नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपकी बॉडी में विटामिन D की डेफिशिएंसी है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है, या फिर मान लो कि प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, तो ऐसे केसेस के अंदर रिकवरी या तो नहीं होती या फिर बहुत कम होती है। तो जब आप आएँ, ट्रीटमेंट शुरू करें, तो अपनी डाइट को बहुत अच्छा रखें। अगर आप आते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपके लिए नॉन वेज, खासकर फिश और एग एक बहुत अच्छा काम करते हैं। अब बात कर लेते हैं कि स्पाइनल इंजरी का पेशेंट आता है तो किस तरह से हम हेल्प कर पाते हैं, ऐसा क्या कर पाते हैं कि पेशेंट को थोड़ा सा आराम देखने को मिलता है। जब कोई स्पाइनल इंजरी का पेशेंट आता है, हमने जब उसकी रिपोर्ट देखी कि उसकी रिपोर्ट के अंदर स्पाइनल कॉर्ड इंटैक्ट है, इंटैक्ट यानी सही कंडीशन के अंदर है। उसको जो दिक्कत हो रही है वो उसकी जो बाहर की जो हड्डियाँ होती है उनमें किसी फ्रैक्चर की वजह से जो स्पाइनल कॉर्ड में जो स्वेलिंग आ रही है उसकी वजह से हो रही है। ऐसे केसेस में रिकवरी बहुत फास्ट होती है, तो हम अक्सर यही सारी चीज़ें हम ढूंढ रहे होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप समझ गए कि स्पाइनल इंजरी के पेशेंट सारे के सारे ठीक नहीं हो सकते, किन केसेस के अंदर स्पाइनल इंजरी के पेशेंट के अंदर हम चेंजेस लेकर आ सकते हैं। कभी कभार वो पार्शल होते हैं, पेशेंट दोबारा से पूरा के पूरा नहीं चल पाता, बट वो वॉकर के साथ चल रहा होता है या फिर वो स्टिक के साथ चल रहा होता है, वो भी एक बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट होती है। तो हमें नहीं पता होता कि हम पेशेंट की कितनी लेवल तक हेल्प कर पाएंगे, मगर स्पाइनल इंजरी के पेशेंट को हार नहीं माननी चाहिए। अगर आप अपने पे काम करते रहते हैं, अपनी बॉडी पे काम करते रहते हैं, तो आज नहीं तो कल आपको अपनी बॉडी के अंदर चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। मगर हमें ध्यान क्या रखना होता है कि हम जो भी चीज़ अपना कर रहे हैं अपनी बॉडी पे, वो सही डायरेक्शन में जाए। अगर हम हर चीज़ को सही डायरेक्शन में प्लेस करते हैं तो लक भी हमारा साथ दे जाता है। तो मैं आपको एक स्पाइनल इंजरी के पेशेंट के साथ छोड़ के जाता हूं जिन्होंने साइंस इंजीनियरिंग की हेल्प से अच्छी रिकवरी अपनी बॉडी के अंदर ली है। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पूरू धवन और आज मैं आपको मिलवाने वाला हूं साइंस इंजीनियरिंग के सबसे छोटे पेशेंट से, और वो है सानवी। सानवी सिर्फ 2 साल की है। 2 साल के अंदर इस छोटी सी बच्चे ने काफ़ी कुछ सहा पैरालिसिस की वजह से। पैरालिसिस सानवी को हुआ था चोट की वजह से। सानवी गिर गई थी फ्लोर से, तो जब उसके सिर पे चोट लगी, अंदर ब्रेन हैमरेज हुआ, चोट आई, और उसके बाद जो उसकी रिकवरी थी जो रुक गई थी, कहीं पर कहीं खो गई थी। बच्चे के जो माइलस्टोन होते हैं, जो बच्चे का चलना होता है, जो बच्चे का बोलना होता है, वो भी पीछे रह रहा था। बेसिकली माइंड ब्रेन की जो डेवलपमेंट थी वो कहीं स्लो डाउन हो गई थी, रुक सी गई थी। तो बच्चे में जो आप देखते हो कि बच्चा एक टाइम के बाद बोलना शुरू करता है, वो फिर एक वर्ड से 2 वर्ड्स बनाता है, वो सब चीज़ मिसिंग था सानवी के अंदर। सानवी को ट्रीटमेंट देते हुए 1 मंथ हुआ है, और 1 मंथ के अंदर जो चेंजेस आए हैं वो अब सानवी की मम्मी आपको बताएंगे। तो सानवी को दिक्कत शुरुआत कैसे हुई थी? सर, जब ये 9 मंथ्स की थी, ये 2nd फ्लोर से गिर गई थी, और गिरने से इसकी जो बोन है वो फ्रैक्चर्ड हो गई थी। फ्रैक्चर्ड होने से अंदर क्लॉथिंग हुई और अंदर ब्लीडिंग हुई, इंटरनल ब्लीडिंग हुई। तो इसको हम फिर एम्स लेके गए, जहां उन्होंने इसको ऑपरेट किया। ऑपरेट करने से इसके एक आर्टिफिशियल ड्यूना नाम का कुछ प्लेट होती है, वो इस पर फिट की गई। तो जो शायद टाइम के साथ वो उसके साथ मतलब हाँ वो एब्जॉर्व मतलब हाँ वो नॉर्मल अपनी शेप में आ जाती है। फिर सर उसके बाद उससे इसको ये इफ़ेक्ट हुआ कि इसका 1 साइड लेफ़्ट साइड पूरा पैरालाइज हो गया। पैरालाइज होने से जो वर्किंग है वो बिल्कुल बंद हो गई, और ये हाथ पैर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती थी। यूज़ किया, इवन ये बेड पे थी, 3 मंथ्स 4 मंथ्स ये बेड पे थी। उसके बाद हमने इसकी फिजियोथेरेपी स्टार्ट करवाई, जिससे ये हल्का 6-7 मंथ्स से थोड़ा थोड़ा चलने लग गई। उसके बाद 8-9 मंथ्स में ये थोड़ा सा इसकी हैंड में थोड़ी सी मूवमेंट की थी कि हल्का सिर्फ इतना उठाती थी। वैसे तो ये ऐसे ही रहता था, पर ये थोड़ा सा उठाने लग गई। उसके बाद फिर वही प्रोसीजर चलता रहा, हम इसकी थेरेपी इसकी कंटिन्यू रही, और फिर हम यहाँ आए। हमें किसी ने बताया भी, और हमने यूट्यूब में सर के बहुत सारे वीडियोस देखी, और उससे हम लोगों को हुआ कि नहीं, हमें एक बार जाना है। साइंस संजीवनी आए हम, और जब हम यहाँ आए तो हमें सिर्फ 1 मंथ हुआ है इसकी मेडिसिन चलाते हुए, और हमने इसमें इम्प्रूवमेंट्स देखने शुरू हो गए। क्या इम्प्रूवमेंट देखे हमने ये इम्प्रूवमेंट्स देखे, जो इसका हाथ ऐसे से ऐसे था, अब ये ऐसे हो गया है, और पहले से बेटर। और चलने में जो इसकी फीट ऐसे थी वो हल्की ऐसी हो गई है, और सीधी हो गई है। मतलब ये ऐसे था इसकी फीट, अब ये ऐसी हो गई है। और बाकी हाँ, और जो फिंगर्स हैं हाथ की, वो पहले मतलब ऐसे रहती थी, या ऐसे हाथ था, अब ग्रिपिंग के लिए ये ऐसे उठाती है।
और बोलने में क्या फर्क है पहले? और बोलने में इससे सबसे, मैं तो कहूँ सबसे 30 डेज़ में जो मैंने इसमें बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व किया वो बोलना था। मतलब 30 डेज़ पहले ये था कि ये सिर्फ मम्मा, पापा, आजा, ये इतने वर्ड्स पे थी। अब ये मम्मा, आओ, शूज, लाइट्स, ऐसी छोटी छोटे वर्ड्स ये मतलब एक सेंटेंस फॉर्म में बोलने लग गई हैं। हाँ, तो अब हम लोग बहुत खुश हैं यहाँ आए, और अब होपफुली कि अब जितना टाइम लगे, जैसा टाइम लगे, और बस अब यहाँ से चल रही है मेडिसिन इसकी। और सानवी ठीक हो जाओ बेटा, ठीक हो जाए। जंप करो, जंप करो। मुझे फ्लैप लाइन कैसे होगा?